प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी। महामंत्री जी ने सबसे पहले सुभद्रा को बुलाया। सुभद्रा को देखकर सभी की आंखें मंत्रमुग्ध हो गई थी। कुछ देर बाद महामंत्री जी ने मंच पर आम्रपाली को भी बुलाया, लेकिन कुछ देर के इंतजार के बाद भी आम्रपाली नहीं आई। इस पर आचार्य मुस्कुराते हुए महारानी की तरफ देखने लगे। महारानी भी उनकी ही तरफ देख रही थी। सना भी गंभीर भाव लिए बैठी हुई थी। प्रजा का उत्साह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। सब आपस में चर्चा करने लगे थे कि आखिर आम्रपाली ने हार तो नहीं मान ली। आम्रपाली की अनुपस्थिति देख सम्राट बिंबिसार गंभीर होकर इधर उधर देखने लगे। उन्होंने सरना की तरफ देखा और हाथ के इशारे से उसे आम्रपाली के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन सरना का ध्यान मंच पर था और वो सम्राट से बहुत दूर बैठी थी, इसलिए उसका ध्यान सम्राट पर नहीं जा रहा था। महारानी ने खुश होते हुए कहा, बुला लो, नहीं आने वाली आम्रपाली। आखिर उसी की अंगरक्षिका सरना ने उसे आने ही नहीं दिया। वाह आचार्य सुमंत, क्या खेल खेला है आपने। तभी महामंत्री जी ने दोबारा आम्रपाली को पुकारते हुए कहा, देवी आम्रपाली, जल्द से जल्द मंच पर प्रस्तुत हो। इस बार भी आम्रपाली वहां नहीं आई। ये देखकर सम्राट अपनी जगह से खड़े होने लगे। वो आम्रपाली को बुलाने ही जा रहे थे। आम्रपाली को क्या हुआ होगा, वो अब तक क्यों नहीं आई। पड़ोसी राजा एक दूसरे से बात करने लगे और एक राजा ने कहा, सुभद्रा की सुंदरता का बखान करना मुश्किल है, कहीं इसलिए आम्रपाली डर के मारे प्रतियोगिता में शामिल होने से इनकार तो नहीं कर रही। सम्राट ने उस राजा की बात सुन ली थी। अब उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो अंतनाग को अपने पास बुलाकर आम्रपाली को मंच पर बुलाने को कहते हैं। तभी सम्राट की नजर आचार्य पर पड़ती है, जो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए प्रजा की प्रतिक्रिया देख रहे थे। ये देखकर सम्राट का खून खौल उठा। राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा भी उस वक्त वहीं पर थे। वो दोनों युवराज के साथ थे, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि आम्रपाली नहीं मिल रही है तो राजकुमार मणिधर और राजकुमारी मुकुंदा भी उनके साथ आम्रपाली को ढूंढने के लिए चले गए थे। सम्राट अपनी जगह पर खड़े हुए थे कि तभी उन्होंने देखा कि युवराज स्वर्णसेन, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर तीनों एक साथ मंच की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर सम्राट रुक गए। उन्हें लगा कि शायद आम्रपाली भी उनके साथ ही होगी। वो तीनों ही आकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सरना भी उन्हें ही देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, अच्छा हुआ युवराज आप वापस आ गए, क्योंकि देवी आम्रपाली को ढूंढकर सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे थे। वो धोखेबाज बहरूपिया सोम भी बेवजह ही आम्रपाली को ढूंढने जंगल गया हुआ है। उसे भी अब आ जाना चाहिए। वैसे भी इस प्रतियोगिता के बाद उसका भी सच हम सबके सामने लाने वाले हैं। तभी महामंत्री जी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, देवी आम्रपाली अभी तक नहीं आई, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। राजा उद्यन भी वहीं पर बैठे थे। वो ये सब सुन रहे थे, इसलिए महाराज को सलाह देते हुए उन्होंने कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु हमें लगता है कि आपको इतनी जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुछ वक्त प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। महारानी राजा के बगल में बैठी हुई थी। राजा उद्यन की ये सलाह उन्हें सही नहीं लगी। उन्होंने राजा उद्यन को बीच में टोकते हुए कहा, परंतु राजन, जब देवी आम्रपाली को आना ही नहीं है तो उनकी प्रतीक्षा करने का क्या मतलब, जबकि उन्हें पहले से ज्ञात था कि आज सुबह से प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इसलिए उन्हें वक्त का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन हमें लगता है कि वो शायद भूल गई हैं, या फिर उन्हें हमें प्रतीक्षा कराने में आनंद आ रहा है। महारानी जबरदस्ती बीच में बोल रही थी, इसलिए राजा उद्यन ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो वैशाली के राजा से कहते हैं, महाराज, हमने सिर्फ आपको अपनी सलाह दी है ताकि आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना है। ये बोलकर राजा उद्यन वापस शांत होकर बैठ गए। राजा आम्रपाली के इस बर्ताव की वजह से हो रही देरी से काफी परेशान थे। राजा उद्यन और महारानी दोनों की बात पर विचार करते हुए महाराज ने निर्णय लिया और महामंत्री जी से कहा, महामंत्री जी, देवी आम्रपाली को अब तक आ जाना चाहिए था। उन्हें वैशाली के राजा और उनकी प्रजा के समय की कदर होनी चाहिए। नगर वधु का दायित्व निभाने से पहले उन्हें एक नागरिक के दायित्व का मान रखना चाहिए था। इसलिए इस स्थिति में हमें लगता है कि प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। इसलिए जाकर आप सबसे कह दीजिए कि देवी आम्रपाली के न आने की वजह से उन्हें इस प्रतियोगिता में विफल घोषित कर दिया गया है। जैसे ही वैशाली के राजा ने ये कहा, राजा उद्यन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे, लेकिन महारानी के चेहरे पर तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। महामंत्री जी राजा का आदेश मानकर वापस मंच पर आ गए और अपनी आवाज ऊंची करते हुए सभी से कहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देवी आम्रपाली अब तक नहीं आ पाई है। महामंत्री जी ने ये बोलना शुरू ही किया था कि उनके शब्दों को सुनकर सम्राट बिंबिसार की बेचैनी और बढ़ने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि वैशाली के राजा इस बार आम्रपाली को उसके पद से हटाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो उन्होंने कहा,
आखिर आम्रपाली को हुआ क्या है? वो तो सुबह से इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही थी, फिर आने में देरी क्यों कर रही हैं? तभी महामंत्री जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे देवी आम्रपाली को यहाँ उपस्थित ना मानकर हम। महामंत्री जी ने इतना कहा ही था कि तभी सुलोचना की आवाज महल के चारों तरफ से गूंज उठी। ये आवाज सुनकर महामंत्री जी चुप हो गए और उनका ध्यान उस आवाज की तरफ चला गया। सुलोचना की आवाज सम्राट बिंबिसार ने पहचान ली थी। सभी बड़े ध्यान से और उत्सुकता से सुलोचना की तरफ देखने लगे। सुलोचना सबके सामने आई। सुलोचना को देखकर सरना के चेहरे पर गंभीर भाव छा गए। उसके माथे पर शिकन की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुलोचना ने एक तेज तर्रार स्त्री के अंदाज में महामंत्री जी को फटकार लगाते हुए कहा, क्षमा करना महामंत्री जी, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि किसी के यहाँ पहुँचने में जरा सा विलंब क्या हुआ, आपने निर्णय सुनाना शुरू कर दिया। महामंत्री जी असमंजस से भरी नजरों से सुलोचना की तरफ देख रहे थे। हालांकि सभी की नजर उनकी तरफ ही थी, लेकिन जहाँ युवराज स्वर्णसेन, राजकुमार मणिधर, राजकुमारी मुकुंदा और सम्राट बिंबिसार इनके चेहरे पर खुशी के भाव थे, तो वहीं आचार्य, महारानी और सरना, इन तीनों के चेहरे पर उलझन नजर आ रही थी। तभी सुलोचना ने महाराज की तरफ देखते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, आज तक कभी भी इस दासी ने आपके सामने अपना मुख नहीं खोला, परंतु क्या करें हम, देवी आम्रपाली के वफादार जो ठहरे, उन्हें संकट में नहीं देख सकते। पर हम सबकी जनपद कल्याणी देवी आम्रपाली ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में पीछे हटना नहीं सीखा है, और ये तो उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। चला आज वो कैसे पीछे हट सकती थी? तो ये बोल ही रही थी कि तभी राजा ने उन्हें टोकते हुए कहा, दासी सुलोचना, हमें खुशी है कि आप देवी आम्रपाली का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आई हैं, परंतु ये वक्त कहने सुनने का नहीं है। देवी आम्रपाली को यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, और यदि वो आने में असमर्थ है तो वो भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि उन्हें विफल घोषित कर दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर सुलोचना ने कहा, महाराज, यहाँ आने से पूर्व देवी आम्रपाली पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें आने में विलंब हो गया। आम्रपाली पर हमला हुआ? ये सुनकर सम्राट बिंबिसार के साथ साथ वैशाली के राजा भी चिंतित हो उठे। प्रजा भी आपस में चर्चा करने लगी, लेकिन इसके आगे कोई कुछ कह पाता उससे पहले आम्रपाली ने सबके सामने आते हुए कहा, महाराज, किसी ने लाख कोशिश की हमें रोकने की, पर हम उनसे डरकर हार मानने वालों में से नहीं हैं। अगर यहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी ये हमारे साथ करने की कोशिश की है तो वो आज कान खोलकर सुन ले। आम्रपाली वैशाली की नगरवधू है, पर अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो लाख कोशिश कर ले। उनकी इस बात पर राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर उत्तेजित हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। उसके साथ ही आम्रपाली के पक्ष में जितने भी लोग थे वो भी आम्रपाली की जय जयकार करने लगे। आम्रपाली आज प्रतियोगिता के लिए तैयार हुई थी, इसलिए उसका श्रृंगार कुछ अलग था। बालों को गजरे के साथ उसने जूड़ा बनाकर रखा था। कानों पर झुमके की बजाय गोल जड़ीनुमा कान की बालियां पहनी थी। मस्तक पर गोल लाल रंग की बड़ी सी बिंदी लगाई हुई थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता में उनका साहस और बुलंद स्वभाव चार चांद लगा रहा था। आम्रपाली की जय जयकार गूंज रही थी चारों तरफ। आम्रपाली को देखकर सरना हैरान थी कि आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे। वहीं आचार्य सरना की तरफ क्रोध भरी नजरों से देख रहे थे और आचार्य सुमंत की तरफ देख महारानी का खून खौल रहा था, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसे देखकर पूरी प्रजा के साथ साथ सम्राट बिंबिसार के चेहरे पर भी खुशी की लकीरें दौड़ पड़ी थी। इसके साथ ही जिन्हें सिर्फ नगरवधू से मतलब था, वो सुभद्रा और आम्रपाली की सुंदरता में तुलना करने लगे। कुछ लोगों को दोनों ही पसंद थी, तो कुछ लोगों को आम्रपाली पसंद थी और कुछ को सिर्फ सुभद्रा। किसी ने तो ये तक कह दिया कि दोनों में से कोई भी जीते या हारे, इस प्रतियोगिता के पश्चात दोनों ही मेरी होंगी। यदि आम्रपाली हार भी गई तो हमें कोई खेद नहीं, क्योंकि वो हमें तब भी पसंद थी और आज भी पसंद है और बाद में भी हमेशा पसंद रहेंगी। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस प्रतियोगिता के पश्चात हम उनसे भी विवाह करेंगे। ये जो नगरवधू के लिए नई प्रतिभागी सुभद्रा है, हमें तो बहुत पसंद है। यदि ये हार गई तो मैं इससे विवाह अवश्य करूंगा, और जीत भी गई तो हमें उनके साथ वक्त बिताने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा, वो भी काफी है। इसी दौरान राजा उदयन आम्रपाली की तरफ आदर भरी नजरों से देख रहे थे। आम्रपाली ने भी उन्हें सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। तभी वैशाली के राजा ने सभी को शांत किया और कहा, देवी आम्रपाली, अगर आपके ऊपर हमला हुआ था तो उसकी पुष्टि हम इस प्रतियोगिता के बाद जरूर करेंगे, परंतु अभी हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा की बात मानकर आम्रपाली मंच पर आ गई। मंच पर एक किनारे पहले से ही सुभद्रा खड़ी थी।
आम्रपाली भी उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। सुभद्रा उसे चिढ़ भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए धीमे स्वर में कहा, बधाई हो सुभद्रा, इस प्रतियोगिता को जीतकर आज तुम्हें हम इस नर्क में जाने से बचा लेंगे। इसी बात पर सुभद्रा ने उसे ताना मारते हुए कहा, नर्क में तो हम आपको ढकेलेंगे जब आप ये प्रतियोगिता हार जाएंगी। आम्रपाली ने उसकी तरफ आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा और विनम्रता के साथ जवाब दिया, नादान हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, फिर भी देखते हैं प्रतियोगिता कौन जीतता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी महामंत्री जी ने कहा, प्रतियोगिता के नियम सभी को अच्छी तरह से पता है और आज की प्रतियोगिता देवी आम्रपाली और देवी सुभद्रा के बीच रखी गई है, इसलिए इस मंच पर दोनों को ही एक साथ नृत्य प्रस्तुत करना पड़ेगा और जो पहले थक कर रुक जाएगा वो इस प्रतियोगिता में असफल हो जाएगा और जीतने वाले को नगर वधु पद से सम्मानित किया जाएगा। बस इतना कहकर महामंत्री जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आम्रपाली और सुभद्रा बीच मंच पर आकर खड़ी हो गईं। सभी संगीत वादक मंच के चारों तरफ किनारे पे बैठे हुए थे। सुभद्रा ने फुर्ती दिखाते हुए उन सभी संगीत वादकों को संगीत शुरू करने का आदेश दे दिया, लेकिन आम्रपाली ने सभी को रोका और सुभद्रा के कान में कुछ कहा, नृत्य तो सीख लिया तुमने, लेकिन इसका सम्मान करना नहीं सीखा। सुभद्रा अचंभित नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। आखिर आम्रपाली कहना क्या चाहती थी? तभी आम्रपाली ने पूरे आदर के साथ सबसे पहले उन सभी संगीत वादकों को प्रणाम किया, फिर जिस मंच पर वो खड़ी थी उसको प्रणाम किया और फिर वहां आए सभी अतिथि गणों को। ये सब कुछ वहां बैठे सभी लोग देख रहे थे। सम्राट प्रेम भरी नजरों से आम्रपाली की तरफ निहार रहे थे। उन्होंने कहा, आपका यही व्यवहार हमें सर्वप्रिय लगता है आम्रपाली, आप हर एक चीज को सम्मान की नजरों से देखती हैं। लेकिन महारानी और सुभद्रा इस बात से जल भुन रही थी। इसी दौरान आचार्य सरना के पास उठकर आए और कहते हैं, ये क्या सरना, तुमने तो कहा था कि आम्रपाली तुम्हारे कब्जे में है, फिर वो यहाँ क्या कर रही है? तो सरना ने कहा, आचार्य हम खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये यहाँ कैसे आई। कहते हुए सरना सोचने लगी और फिर वो वहां से उठते हुए आचार्य से कहती है, हमें कुछ वक्त दीजिए आचार्य। ये बोलकर सरना वहां से उठकर चली गई। सरना के जाते ही आचार्य वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सम्राट ये सब देख रहे थे। अगले ही पल आम्रपाली के इशारे पर संगीत वादकों ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। वाद्य यंत्र के बजते ही आम्रपाली और सुभद्रा दोनों ने ही अपने अपने नृत्य विद्याएं शुरू कर दी थी। देखते ही देखते दोनों ही संगीत की धुन पर थिरकने लगे। दोनों का ही नृत्य एक से बढ़कर एक था। जहाँ एक तरफ आम्रपाली अपनी विद्याओं से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, तो वहीं सुभद्रा अपनी अदाओं से सबका ध्यान आकर्षित कर रही थी। सुभद्रा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो पिछले कुछ महीनों से ही नृत्य की प्रशिक्षण ले रही है। कभी वो आम्रपाली पर हावी होती तो कभी आम्रपाली उस पर। महारानी जो कि अंदर ही अंदर व्याकुल हो रही थी, उसने सुभद्रा की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, सुभद्रा तुम्हें हारना नहीं है, किसी भी तरह से प्रतियोगिता जीत जाओ, फिर इस आम्रपाली से हमारा पीछा जीवन भर के लिए छूट जाएगा। वहीं सम्राट बिंबिसार आम्रपाली की तरफ विश्वास के साथ देख रहे थे। उन्होंने कहा, आम्रपाली यदि आज आप हार गईं तो हमारी नजरों में आप ही विजेता होंगी। धीरे धीरे मौसम का बदलाव भी हो रहा था। भला आम्रपाली नृत्य करे और मौसम उसका साथ न दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। सूरज की तेज रोशनी से आम्रपाली का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे बादलों ने सूरज को ढक लिया था और अब मौसम ठंडा पड़ने लगा था। आम्रपाली मानो मौसम के अनुसार नृत्य कर रही थी और मौसम भी उसके नृत्य का आनंद ले रहा था। धीरे धीरे शीतल लहरें चलने लगी और आम्रपाली इसमें मग्न होकर थिरकने लगी। तभी सुभद्रा ने नृत्य करते हुए आम्रपाली की तरफ तिरछी नजरों से देखा। आम्रपाली का पूरा ध्यान नृत्य पर था। उसका नृत्य देखते ही सुभद्रा का पूरा विश्वास डगमगा गया। वो आम्रपाली को सिर से लेकर पैर तक घूरने लगी। तभी उसकी नजर आम्रपाली के पैरों की उंगलियों पर पड़ी, जिसमें पट्टी बंधी थी, जिसका मतलब साफ था कि उसके पैरों में चोट आई है। उसे देखकर सुभद्रा अब आम्रपाली को गिराने के बारे में सोचने लगी। उसने अपने मन में कहा, यदि अभी आम्रपाली मंच पर ही गिर जाती है तो वो ये नृत्य हार जाएगी और हम जीत जाएंगे। सभी नृत्य करते हुए सुभद्रा आम्रपाली के पास पहुंची और अपनी एक नृत्य की मुद्रा से आम्रपाली के पैरों पर घाव वाली जगह पर उसने कसकर अपनी लात मार दी, जिससे एक पल के लिए आम्रपाली करहा उठी और एकदम से खड़ी हो गई। सुभद्रा भी नृत्य करते हुए वहां से किनारे हो गई। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। आम्रपाली को एकदम से रुकते हुए देखकर सम्राट बिंबिसार, युवराज स्वर्णसेन, राजकुमारी मुकुंदा और राजकुमार मणिधर घबराकर उसकी तरफ देखने लगे। आम्रपाली ने भी क्रोध भरी नजरों से सुभद्रा की तरफ देखा। महारानी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्हें यकीन हो गया था कि आम्रपाली अब रुक चुकी है
और इसका मतलब ये होगा कि वो हार जाएगी। सम्राट बिंबिसार हैरान होते हुए कहते हैं, आम्रपाली अब रुक क्यों गई? हर कोई स्तब्ध होकर आम्रपाली की तरफ देखने लगा। क्या आम्रपाली प्रतियोगिता हार जाएगी? सोम ने आम्रपाली को कैसे ढूंढा? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए